नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। रोहतक में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंद में आए और नया कुछ देने की बजाय कांग्रेस के समय शुरू हुए प्रोजेक्ट का ही फीता काट कर क्रेडिट लेने लग रहे हैं। 12 साल से वे केवल कांग्रेस सरकार के प्रोजेक्ट को ही अपना बताकर क्रेडिट ले रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिंद से जिस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसका इतना ढिंडोरा पीटा गया, लेकिन वह हाइड्रोजन ट्रेन एक दिन में ही फुस हो गई और उसे टोचन कर दिल्ली ले जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन का क्या हुआ? दीपेंद्र ने कहा कि सरकार बताए। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने चंदा चोरी का मुद्दा भी उठाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारत की विदेश नीति भी खराब हो चुकी है। भारत क्यों अमेरिका के दबाव में महंगा तेल खरीद रहा है? वहीं इथेनॉल का मुद्दा उठाते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इथेनॉल के कारण लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। क्यों पेट्रोल में इथेनॉल डाला जा रहा है? दीपेंद्र ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस लेकर आई थी, जिसे पूरा समर्थन किया जाएगा, लेकिन भाजपा इसमें परिसीमन का राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों की दूर कार्यक्रम के माध्यम से पहले ही देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की दूर कार्यक्रम के माध्यम से हम छात्र हितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीट पेपर लीक की बात हो या लगातार छात्रों के अधिकारों के हनन की बात हो, उनके भविष्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रोकने की बात हो, छात्रों पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी। आज इतना प्रेशर आ गया कंपटीशन में, हर बार पेपर लीक हो रहा है, एक के बाद एक, केवल नीट ही नहीं बाकी इम्तिहानों में भी, और सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हमने भी, आपने देखा होगा, कुरुक्षेत्र में यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन किया था, लड़ाई आप करें विपक्ष लड़ने काम करेगी, प्रदर्शन किया था, जिसमें मेरे को खुद निशाने पर लिया गया था। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मैं प्रदर्शन कर रहा था। और ये लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते हम जिस मांग को लेकर जंतर मंतर पे धरना दिया गया, उन सारी मांगों का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे। संसद के अंदर शिक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां हैं उनको लेकर एक चर्चा कराए सरकार। इस संघर्ष को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस दोनों मिलकर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के कारण राजधानी की ओर से जाने वाले प्रमुख रास्तों पर सोमवार सुबह से ही भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, जिससे दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे NH 48 सहित कई सीमाओं पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं संदिग्ध वाहनों, विशेषकर कमर्शियल गाड़ियों और बसों को रोककर उनके अंदर बैठे लोगों की पहचान की जा रही है। आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और राजधानी में किसी भी संभावित व्यवधान को रोकने के लिए ये एहतियाती कदम उठाया जा रहा है। आपको बताते चले कि सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में गुरुग्राम के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली जाने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों की सघन चेकिंग शुरू कर दी। वहीं सड़क मार्ग के साथ साथ पुलिस ने दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर भी निगरानी बढ़ा दी है। मिलेनियम सिटी सेंटर, इफ्को चौक, MG रोड और गुरु द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल और CISF द्वारा प्रवेश और निकास द्वारों पर पैनी नजर रखी हुई है। वही अगली खबर नुहू से है। नुहू में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि हादसा नगीना थाना क्षेत्र के गांव बनारसी के पास हुआ। जानकारी के अनुसार जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही कार में कुल 6 लोग सवार थे। देर रात करीब 3 बजे जब उनकी कार एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 47 के निकट पहुंची तो वहां सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े एक वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हादसे के बाद अवैध रूप से अज्ञात वाहन खड़ा करने वाला ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और हाईवे
पेट्रोलिंग टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। कार नंबर के आधार पर ही परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू भी कर दी है। अगली खबर झज्जर से है, जहां मुनीमपुर गांव में 4 युवकों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुएं में गिरी गाय को बचाने के लिए एक युवक कुएं में उतरा, लेकिन अंदर मौजूद जहरीली गैस व ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे बचाने के प्रयास में अन्य युवक भी एक एक कर कुएं में उतरे और सभी जहरीली गैस की चपेट में आ गए और उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार पहले युवक के बेहोश होने पर बाकी युवक बिना खतरे का अंदाजा लगाए उसे बचाने के लिए कुएं में उतर गए। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद चारों युवकों के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल झज्जर भेज दिया गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हादसे का कारण कुएं में ऑक्सीजन की कमी व जहरीली गैस माना जा रहा है। मामले में सिविल अस्पताल झज्जर के डॉक्टर ने बताया कि चारों युवकों को अस्पताल लाया गया था, लेकिन जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि कुएं में ऑक्सीजन की कमी या जहरीली गैस के कारण उनकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर ही पुष्टि होगी। वहीं इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हादसे की विस्तृत जांच और भविष्य में ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है। बात करें हरियाणा के मौसम की, तो एक बार फिर हरियाणा में मानसून सक्रिय होने जा रहा है। 20 से 22 जुलाई के बीच प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे पिछले कई दिनों से जारी उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश में करीब एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण तापमान और उमस लगातार बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन से 3 दिनों में बारिश के चलते मौसम सुहावना हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि 20 जुलाई से पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश हो सकती है। गरज चमक और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में भी भारी बारिश के चलते तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई को बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत में कई स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और झज्जर में भी हल्की से बारिश होने की संभावना बताई गई है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।